मिस्टर जगत, डॉक्टर क्या वो मैं गौरी? आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू गॉड, बहुत आभार आपका गौरी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब तक भगवान ने भी मुझे एक मौका दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सपने, सारी खुशियां एक बार फिर से लौटा सकूं। गौरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा नहीं, पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा कर दूंगा मैं। बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे गौरी। कोई याद, कोई जिक्र, कुछ नहीं, सब पीछे छोड़ देंगे हम। गौरी, ये कुछ तो बोलो, और ये बात करो मुझसे प्लीज। ताई जी, वो घी का डब्बा दीजिएगा ना, दिए में डाल देती हूँ। घी तो खत्म हो गया है, मैं भर के ले आती हूँ। ना, पिछले कुछ दिन आनंदी पे बहुत भारी पड़े हैं। जितना बीते दिनों को लेके सोचने का वक्त मिलेगा ना छोरी को, उतनी तकलीफ बढ़ेगी उसके। मने तो लागे उसे फिर से अपने काम में जुट जाना चाहिए। ऐसो कि बैठ के सोचने का मौका ही ना मिले। हाँ, तभी शांति मिलेगी छोरी को। मासा, वो गौरी हमारी आनंदी की जिंदगी में शांति रहने दे तब ना। ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी लेकर आई है वो। गौरी तो चली गई ना जहाँ से, अब वहां बैठे बैठे क्या कर लेवे की भला। कर ही तो रही है मासा। कल ही उसने आनंदी को फोन किया था। आनंदी बता रही थी कि बातों ही बातों में कुछ अजीब सा हुआ वहां, कुछ धमाका सा। और आनंदी परेशान हो रही थी कि कहीं गौरी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अरे कुछ ना हुआ वो जे हमारी आनंदी ऐसी है, दिल ही ऐसा है उसको। जिस छोरी ने उससे सब कुछ छीन लियो,
उसके लिए चिंता करे जे। जाने किस धाम की मिट्टी उठा के ईश्वर ने गढ़ा छोरी को। हमें तो लागे ऐसे काम पे जुट जाना चाहिए। हाँ, तभी जाके इसे चैन मिलेगा। आनंदी, ये सब रहने दे तू। ये सब हम दोनों संभाल लेंगे। अब तू जाके जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ जाना है दादी साहब? अरे स्कूल जानो है और कहाँ। देख, इतने दिन तूने हमारी बहन के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी। अब आने वाले दिनों में अपने स्कूल की छोटी छोटी बहनों की तरफ जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर देना। दादी साहब, अभी तो फूली और गुल्ली संभाल रही है ना। देख छोरी, पहली बात, ये पौधा थारो लगायो वो है। हमारी पौधे से दूर होवेगा तो पौधा कुमड़ावेगा के ना। दूसरी बात, बूढ़ी अकड़ी कह के संभाल लेगी। परीक्षा आने वाली है, बच्चों के भविष्य का सवाल है छोरी, तने तो संभालना नहीं पड़ेगा। गर्दन क्या हिला रही है? जाके तैयारी कर। अरे जा। बाल बच्चों के ही भविष्य का ना है माँ, आनंदी के भविष्य का है। और तभी सुधरेगा ना जब अपनी बीते कड़ से बाहर निकल के आवेगी छोरी। आप उसकी मदद कर दीजिए। कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अब तक? क्या हुआ? एक छोटा सा प्यारा सा सपना और सपने में मैं, है ना? झूठ बोल रही हो। तुम्हारी ये झुकी हुई आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ प्यारा प्यारा सा सोच रही थी। सुनो, अपनी इन आंखों की शर्म की, अपने दिल की। दिल की बात को सुनकर अनसुनी करना तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। तो दिल भी जानता है कि कहने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए कुछ कहता भी नहीं। मुझसे तो बहुत कुछ कह रहा है, और जो कह रहा है उसे तुम भी सुनो आशा। बस अब और नहीं। मैं जल्द से जल्द मदन काकूसा से मिलकर इस बारे में बात करूंगा। मतलब क्या बात करोगे? ये भी बताने की जरूरत है, मैं काकूसा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा आशा। तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ मैं। वैसे तो शादी के लिए पूछते हुए अंगूठी पहनाने का रिवाज होता है, पर यहाँ मामला थोड़ा अलग है, इसीलिए पूछना भी अलग होगा ना। आशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
खुशी के आंसू हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी दुख या डर के हैं परेशान मत हो। कैसे ना हो, कल रात को भी फोन पर बात करते वक्त बस हम पकड़े ही जाते। मेरी तो सांस ही अटक गई थी, जैसे मामूसा को सब सच पता चल गया हो। इसीलिए तो जल्द से जल्द मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ, ताकि दोबारा कभी कोई डर हमारे बीच ना आ सके और हमारे रिश्ते को गलत नजर से ना देखा जाए। लेकिन हमें किसी दूसरे तरीके से बात करनी होगी। अगर सब कुछ सीधे सीधे कह दिया तो शायद बात बिगड़ जाए, वो समझे नहीं। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, लेकिन इसकी चिंता हम बाद में भी कर सकते हैं। ये जो थोड़ा वक्त हमें साथ मिला है, इसे तो ठीक से गुजार लें, है ना? थोड़ा सा ले लो गौरी प्लीज। गौरी प्लीज थोड़ा सा पी लो। अब तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उस नन्हे से मेहमान का भी ध्यान रखना है जो हमारी जिंदगी में आने वाला है। ये देखिए, दिस इज योर बेबी। देखा जगत, हमारा बच्चा। हम आपके बच्चे को बचा नहीं सकते। योर वाइफ हैज सफर्ड अ मिसकैरेज। गौरी ऐसे हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम एक दूसरे को साथ देंगे, खुशी देंगे। मत शांत हो जाओ गौरी, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा गौरी, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। थोड़ा सा ठीक है। अगर तुम भी कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। और तुम जानती हो कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे लिए थोड़ा सा। गौरी ठीक तो होगी ना? गौरी का फोन क्यों बंद आ रहा है? चकिया से बात करके देखती हूँ। चकिया भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या। आनंदी, क्या बात है, इतनी जोर से दौड़ी चली जा रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? भूत मत कहना उन्हें। ओहो, किसे भूत कहने पर इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं, ठीक है बाबा, मान लिया।
कि अभिषेक जी बिल्कुल भी भूत जैसे नहीं लगते। क्यों, उन्हीं से मिलकर आ रही हो ना? तुम्हें क्या लगा कि तुम छुप छुप कर प्यार करती रहोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारे चेहरे पर जो ये इतनी सारी खुशी है ना, ये तो किसी को कोई बहुत बड़ा सा खजाना मिल जाए ना तब भी नहीं आती। ये तो सिर्फ प्यार पाने पर आती है। और कितनी भी कोशिश कर लो, ये छुपाने पर नहीं छुपती। सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है। क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? नहीं आनंदी, तुम सही हो। मैं उनसे, मेरा मतलब वो भी मुझसे, हम दोनों ही। आनंदी, हमारे बीच में सब कुछ बहुत पवित्र है। सच, कुछ भी गलत नहीं है हमारे मन में। ये देखो, ये उन्होंने दिया। वो मुझसे ब्याह करना चाहते हैं। बाल विधवा के जीवन में प्रेम की प्रतिध्वनि नई आशा का संचार कर पुनः जीने का मोह जगा देती है।